साधना में प्रतिपल परमात्मा को जीते हैं, परमात्मा को पीते हैं। लेकिन हमारा अगर पात्र जो है, कंटेनर जो है, इट शुड बी क्लीन्ड। कंटेनर अगर पवित्र है, पायस है, शुद्ध है, तो हम जो ग्रहण कर रहे हैं वह भी उसकी शुद्धि को हम आत्मसात कर पाएंगे और उसे अपने जीवन का अनुभव और जीवन की शैली बना पाएंगे और उसमें जीवन जी पाएंगे। हम जिस जगत में रह रहे हैं उसमें हमने शरीर की शुद्धि की बात की, क्योंकि हमारा होना कई तलों पर है। हमारा होना केवल ये जो शरीर दिख रहा है यही नहीं है, विभिन्न शरीर हैं हमारे। उपनिषदों ने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश इस तरीके से बांटा है। फिर योग बोलता है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो अलग अलग तलों पर उस 7 तल बांटे हैं शरीर के। तो हमारा होना एक ही तल पर तो नहीं है। तो एक ही तल पर शुद्धि हो गई तो बात तो नहीं बनी। एक समझ अगर क्लिक हो जाए तभी बात बनती है। अगर समझ नहीं है और केवल हम प्रक्रिया से गुजरते जा रहे हैं तो बात नहीं बनती। समझ चाहिए। मान लो हम शुद्ध कर रहे हैं, अपने घर को शुद्ध कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और बाहर से कचरा भी आ रहा है, तो वो शुद्धि किसी काम की नहीं है। उसका हमारा उद्देश्य ही साफ करना है। फिर कचरा आ गया, फिर साफ कर रहे हैं, फिर आया, फिर साफ कर रहे हैं। सफाई ही हमारा जीवन रह गया। जीना हमारा जीवन नहीं रह गया। उस घर में रहना, उसको महसूस करना, उसका उपभोग करना, जीना, वो नहीं रहे, वो बचता ही नहीं है। केवल क्रियाएं ही बचती हैं। तो एक समझ चाहिए, एक समझ चाहिए। वो समझ चाहिए, हम शरीर तो है तो हम मन भी हैं। तो हम विचारों, मन क्या है? हमारे विचारों का जोड़ है। तो इस वातावरण में एक विचार मंडल भी है। जैसे वायुमंडल है ना, हम सांस लेते हैं, तो ऐसे विचार मंडल भी है। तो हमारे भीतर जो मन है, वो मन हमारा रेडियो है और रेडियो स्टेशन भी है। वो विचारों की तरंगों को ग्रहण भी करता है और विचारों की तरंगों को छोड़ता भी है, प्रतिध्वनित भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा और प्रतिध्वनित भी कर रहा है। तो अगर हम, और याद रखना, रेडियो स्टेशन में क्या होता है, हम एक फ्रीक्वेंसी तय कर लेते हैं। उस फ्रीक्वेंसी से वैसे ही गाने, वैसे ही संगीत को हम कैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन रेडियो स्टेशन है और रेडियो है। तो हम एक फ्रीक्वेंसी तय, जो फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वैसे ही विचारों को हम ग्रहण करते हैं और वैसे ही विचारों को रेडिएट भी करते हैं। अगर हमने अपने मन की फ्रीक्वेंसी सत्यम शिवम सुंदरम की सेट की है तो हम सत्यम शिवम सुंदरम ग्रहण करेंगे और छोड़ेंगे भी। याद रखना, दोनों चीजें हमने कहाँ पर अपनी मन की फ्रीक्वेंसी को सेट किया है उस पर निर्भर करता है। इसके उदाहरण मिल सकते हैं अपने को। जैसे आजकल हम गूगल में जो भी सर्च करते हैं, यूट्यूब में हम जो सर्च करते हैं, एक बार हमने कोई सर्च किया, वैसी ही चीज़ों की बम्बार्डिंग हो जाती है। वैसी चीज़ें आपके फ़ोन में आने लगेंगी। अगर हमने कुछ सुंदर देखा है तो वैसी चीज़ें आने लगेंगी। कुछ विज्ञान से संबंधित चीज़ें देखी तो वैसी आने लगेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित देखी तो वही आने लगेंगी। और बुरी खबरों को देखा तो वही आने लगेगा।
तो जहाँ हमने जो चीज़ हमने चाही, जो हमने जहाँ फ्रीक्वेंसी सेट की, वही चीज़ें हम ग्रहण करते हैं और वही आने भी लगती हैं वातावरण से, विचार मंडल से। तो अपने मन की फ्रीक्वेंसी को सत्यम शिवम सुंदरम, एक पर हमने अगर एक को साधा तो सब चीज़ें अपने आप सधी हुई चली आती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम में से हम एक को, किसी एक को साधेंगे तो बाकी तीनों चीज़ें सधी आती हैं। तो दूसरा जो शुद्धिकरण है, तो शुद्ध क्या है इसको समझ लेना होगा। शुद्ध जो है होना हमारा, शुद्ध जो विचार है वो भीतर से आते हैं, याद रखना। बाहर से हमने जो भी ले रहे हैं या दे रहे हैं, बाहर से प्रभावित होकर वो अशुद्ध है, क्योंकि बाहर से जो लिया दिया वो प्रतिक्रिया जन्य है। भीतर से जो आएगा वही शुद्ध होगा। बाहर से तो अशुद्धि होगी, क्योंकि वो रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया, किसी चीज़ की प्रतिक्रिया के स्वरूप विचार आएंगे। जो हमने देखा वैसे वैसे विचार आएंगे, जो हमने सुना वैसे वैसे आएंगे। तो इसलिए याद रखना कि ऐसे ऐसे जगह पर संगत अपनी रखो जहाँ पर हमारे जीवन की दिशा सत्य और सुंदर की ओर जाती है। इसलिए तो सत्संग का इतना महत्व है। तो शुद्ध भीतर से आता है, अशुद्ध जो भी बाहर से आ रहा वो सब अशुद्ध है। तो इसलिए तो कहते हैं कि स्वधर्म में जियो, स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। भगवान कृष्ण कहते बजाय कि किसी और के धर्म में जीने के। वो धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई इसकी बात नहीं हो रही, वो धर्म मतलब अपना स्वभाव। हम भीतर से, हमारे भीतर क्या हिडन हम लेके आए हैं, क्या छुपा कर लाए हैं, कौन सी संभावना को लेकर आए हैं हम, उस संभावना को अपने इंट्यूशन के हिसाब से जियो, अपने इंट्यूशन के हिसाब से कर्म करो। स्वधर्म में जियोगे, स्वधर्म को पकड़ने के लिए अपनी इंट्यूशन के मार्ग को पकड़ना होगा। तो इंट्यूशन तो शांति में बैठकर, अपने आप में एकांत में बैठकर अपने स्वधर्म से और इंट्यूशन से जुड़ सकते हैं। बाहर से जो भी आएगा वो सब खंडित खंडित होगा, इसलिए हम कुछ खोज भी नहीं सकते अखंड। और जो भी खंडित होगा वो सुंदर नहीं हो सकता, शुभ नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता। जो भी खंड है वो शुद्ध, सत्यम शिवम सुंदरम नहीं हो सकता। तो बाहर से जो भी प्रभावित होकर हम जो भी चुन रहे हैं वो सब सारे विचारों को क्रिएशन हम कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी, मान लो मेले में गए हैं और एक फौज को देखते, दोनों में भीड़ है लेकिन फौज एक अनुशासन में है और मेला की भीड़ जो है वो अनुशासन में नहीं है। तो मेले में एक अनुशासन नहीं है, वहाँ सब कुछ अनर्गल होता है, वहाँ कोई अनुशासन नहीं है, तो वहाँ भीड़ बिल्कुल अव्यवस्थित है, अनकंट्रोल्ड है। लेकिन फौज में जो भी भीड़ है लेकिन वो एक अनुशासित है, तो वहाँ पर उस भीड़ से कुछ भी कराया जा सकता है। ठीक ऐसे ही हमारे विचारों की भीड़ अगर अनुशासित है, और वो तभी हो सकती है कि जब वो एक दिशा में हो, एक दिशा में जाए, और एक दिशा हमें अपने भीतर से मिल सकती है। बाहर से तो अनेकों दिशाओं में ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वहाँ जाएं, ये करें, ऐसा ही हम बटे रहेंगे। और ऐसे बटे बटे विचार हमारे भीतर, विचारों की भीड़ चली आएगी, विवेक उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगा तब तक शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है वो समझ में ही नहीं आएगा। क्या सार है, क्या असार है, क्या भीतर लेना है, क्या छोड़ना निरर्थक को, ये हम समझ नहीं सकते। तो अपने भीतर अगर हमें विवेक पैदा करना है, अगर हमें सृजनशीलता पैदा करनी है, तो हमें अपने भीतर जाना होगा, अपनी सुननी होगी।